अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जेक्यूरी को पढ़ेंगे और जेक्यूरी के अपने सेशंस का जो है वो आगाज करेंगे। तो आज हमारा पहला सेशन है, तो जेक्यूरी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या हमारे पास जेक्यूरी के बारे में है। क्योंकि हर एक चीज़ का सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है ना, तो अगर इंट्रोडक्शन में हम उस चीज़ के बैकग्राउंड के बारे में मालूम हम कर लें कि क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई और कौन कौन उसे यूज़ कर रहा है और क्यों यूज़ कर रहा है, तो उससे ये होगा कि हमारे जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो स्टार्ट से ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ, क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ के मैं लिखूंगा जे क्यूरी और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से गूगल मुझे जो बता रहा है, गूगल कह रहा है कि जे क्यूरी इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, कि जे क्यूरी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है डिजाइन टू सिंप्लीफाई एचटीएमएल डॉम ट्री ट्रावर्सल एंड मैनिपुलेशन, के डिजाइन की गई है एचटीएमएल का जो डॉम ट्री ट्रावर्सल है। डॉम ट्री ट्रावर्सल से मुराद ये है कि जो वो आपका बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट था ना, डॉक्यूमेंट, जो कि मैं डॉम डॉम करे जा रहा था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट था डॉक्यूमेंट के नाम का, जो हमें मेथड्स डिफरेंट दे रहा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला मेथड, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का, क्यूरी सेलेक्टर, टैग नेम, ये सारी चीजें। फिर आगे जाके हमने क्लास लिस्ट वाला भी देखा प्रोजेक्ट में जब यूज कर रहे थे, ऐड और रिमूव। तो यहाँ पे हमारे पास फिर काफी सारी चीजें थी जो कि वहां पर हो रही थी। तो यहाँ पे आपका वो जो डॉम डॉम ट्री ट्रेवर्सल है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है जेक्यूरी में। सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि जो आपका जावास्क्रिप्ट का लेंदी लेंदी कोड होता था, वो कोड अब बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट उसके कुछ मेथड्स हैं जेक्यूरी के जिनके थ्रू कोड को शॉर्ट कर दिया गया है, हल्का कर दिया गया है। आप जो है बहुत आसानी से अब जो है चीजों को लिख सकते हो। सिर्फ सेंटेक्स है, सेंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंटेक्स सेंटेक्स अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप बहुत आराम से इसको समझ भी लोगे और कर भी लोगे। इतना ज्यादा मुश्किल सेंटेक्स नहीं है, सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें स्टार्ट से लेकर चलना है। तो हमारे पास 3-4 सेशंस होंगे, उनमें हम जो है वो जेक्यूरी को अच्छे से कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ लें। जिस तरह जावास्क्रिप्ट अच्छे से कवर हुई है, इस तरह जेक्यूरी भी अच्छे से कवर हो। तो मैं यहाँ पर मजीद इन्होंने लिखा हुआ है कि एज ऑफ अगस्त 2022 jQuery is used by 77% of the 10 million most popular websites। ये jQuery जो है वो अगस्त 2022 तक जब ये अपडेट किया गया है, इसको इन्होंने यहाँ पे किया है jQuery की वेबसाइट वालों ने। तो यहाँ पे jQuery को जो है 77% 10 मिलियन जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, ऐसी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स जो कि ज्यादातर गूगल पर या सर्च इंजन पर सर्च की जाती हैं, उन वेबसाइट्स ने jQuery को यूज किया है। जिसमें अगर मैं कुछ नाम लूं, तो यहाँ पे आपके पास गूगल मौजूद है। गूगल पर जो है गूगल वालों ने जेक्यूरी को यूज किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जेक्यूरी को यूज किया हुआ है। तो ये कुछ हाईलाइटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने जेक्यूरी को यूज किया है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया मीडिया जो साइट्स हैं वो भी जेक्यूरी को यूज कर रही हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसलिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो कर रहे हैं। तो अगर कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या इतनी बड़ी कंपनी अगर जेक्यूरी को यूज कर रही है, तो इट मीन कोई ना कोई तो उसके पीछे रीजन है। तो रीजन एक ही है कि आपके कोड को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत आराम से, आप आसानी से आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो। लेकिन अगेन अगर एक नई चीज आ जाती है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपकी कोर खत्म हो गई है। जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई, जेक्यूरी के आने से जावास्क्रिप्ट अपनी जगह पे रहेगी। जेक्यूरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आई हैं, लेकिन जेक्यूरी से ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी कोई नहीं है। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। यहाँ पर आ जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर क्लिक करके एक क्या कर दिया, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं जे क्यूरी क्यूरी ट्रेनिंग के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जरा इसे यार हाइड कर लेता हूँ। तो जेक्यूरी ट्रेनिंग के नाम का एक फोल्डर बना लिया, और इस फोल्डर के अंदर हम क्या करवाएंगे, इस फोल्डर में मैं इस फोल्डर को अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ आकर मैं लिखूंगा जेक्यूरी ट्रेनिंग, और मैं इसे यहाँ पे ओपन करवा लूंगा। तो कुछ इस तरह से ये फोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा। जेक्यूरी को यूज करने के लिए ना, देखो आपको जब कोई चीज यूज करनी होती है ना, जब कुछ किसी लाइब्रेरी पे काम कर रहे हो, कोई एक कोर नहीं है, वो लाइब्रेरी है, तो उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड करोगे तो यूज करोगे ना। बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के आप सीडीएन लिंक लगा रहे हो, आप मैंने आपको डाउनलोड करना नहीं बताया, आपको मैंने कहा सीडीएन से कर लो। डाउनलोड करोगे प्रोजेक्ट पे लोड ही बढ़ेगा, फोल्डर्स उसके इतने सारे हैं सीएसएस के जावास्क्रिप्ट के, तो लोड ही बढ़ेगा, हैवी हो जाएगी आपकी फाइल। तो बेहतर है आप सीडीएन ऊपर लिंक लगाओ, नीचे लगाओ, और बीच में क्लासेस यूज करके आप अपना काम कर लो। जेक्यूरी है, इसके भी लिंक्स हैं, लेकिन इसको डाउनलोड करना पड़ता है। दो तरीके हैं इसके भी, सीडीएन लिंक भी है और डाउनलोड भी आप कर सकते हो। डाउनलोड का फायदा ये है कि एक तो सिंगल फाइल होती है, उसका इतना लोड नहीं होता, तो इसलिए हम डाउनलोड ही ज्यादा करके प्रेफर उसको करते हैं। मैं दोनों बता दूंगा। यहाँ पर आप आओगे अपने क्रोम ब्राउजर में, मैं प्लस पर क्लिक करके दूसरे टैब में आता हूँ। यहाँ आके मैं लिखूंगा जेक्यूरी डाउनलोड, सीडीएन लिंक कर लिया। जेक्यूरी मैं पहले डाउनलोड बता दूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा जेक्यूरी डाउनलोड। डाउनलोड जब लिखूंगा तो jQuery.com की आपको वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आप आके डाउनलोड पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको फिर कुछ चीजें मिल रही हैं।
अब यहाँ पे दो वर्जन होते हैं जेक्वेरी के, एक होता है कंप्रेस्ड वर्जन और एक होता है अनकंप्रेस्ड वर्जन। कंप्रेस्ड वर्जन क्या करता है कि ये आपको फाइल दे देगा और बोलेगा भाई ये फाइल है, इसे आप डाउनलोड कर लो और अपने पास प्रोजेक्ट में लगा लो। अनकंप्रेस वर्जन क्या करवाएगा, ये आपको फाइल तो देगा लेकिन उस वो फाइल एडिटेबल होगी, उस फाइल में आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब जेक्यूरी का लिखा हुआ कोड होगा, बना बनाया कोड होगा, लेकिन उसमें एडिटेबल चीजें हैं, आप एडिट करके चेंज भी कर सकते हो बीच में से चीजों को। तो अगर आप जरूरत समझो कि भाई हाँ मुझे चेंजेस करनी है जेक्यूरी के कोड में, तो आप ले लो अनकंप्रेस्ड वर्जन। लेकिन हम जो है वो कंप्रेस्ड पर ही काम करते हैं क्योंकि हमें चेंजेस नहीं करनी उसमें, तो हम कंप्रेस्ड को ही लेंगे। यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड दी कंप्रेस्ड प्रोडक्शन वर्जन, तो यहां से डाउनलोड हो जाएगा। और अनकंप्रेस करना तो यहां क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। वर्जन इस वक्त चल रहा है 3.7.1। इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर ये इस तरह का बहुत ज्यादा टेक्स्ट आपको नजर आ जाएगा। तो ये जितना भी टेक्स्ट है इसमें मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसीलिए मैंने कंप्रेस लिया है। इसको डाउनलोड जस्ट करना है, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा मैं अपने कीबोर्ड में और ये फाइल आ जाएगी jQuery 3.7.1.min.js। ये एक ही फाइल है। इस फाइल को उठाओ, आप डेस्कटॉप पे आओ, डेस्कटॉप पे आने के बाद अब यहाँ पर आके आप सर्च कर लो अपने फोल्डर का नाम jQuery ट्रेनिंग, और यहाँ लाके आप इस फाइल को सेव करवा दो। फाइल सेव करवाऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा अपने VS कोड में, तो देखो फाइल आपको यहाँ पे अब jQuery की फाइल नजर आ रही है। आपने jQuery को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड होके आपके फोल्डर में आ गई है। अब आप उसका लिंक लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में रन करने के लिए। मैं एक और काम ये कर लूंगा जो अच्छा प्रोफेशनल वे है, यहाँ पे JS का फोल्डर बनाऊंगा और jQuery को इस JS वाले फोल्डर के अंदर रखूंगा, सही है। और बाहर आके मैं एक काम ये करता हूँ, अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम की, और इसे अब बंद कर लो। index.html की फाइल बनाने के बाद यहाँ पे HTML का बॉइलिंग स्ट्रक्चर जनरेट करवाऊंगा और यहाँ आके मैं लिख दूंगा jQuery ट्रेनिंग, सही है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, आपने डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। आप इसके बाद और क्या चीज कर सकते हो, यहाँ पे आपको अब लिंक करवाना है, jQuery को कनेक्ट करवाना है अपने HTML के कोड के साथ। कनेक्ट किस तरह से हो सकता है, कनेक्ट आपको दो तीन तरीके हैं। एक तो यही है, हेड में आप जो है वो लगा लो स्क्रिप्ट एसआरसी, एक वो तरीका है जो जावास्क्रिप्ट में आप करते हुए आ रहे हो, जो मैंने बताया कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप आखिर में करो ताकि कंपाइलर आपके कोड को रीड करे HTML के, उसके बाद वो jQuery को एग्जीक्यूट करे। यहाँ आऊंगा, यहाँ आके मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट एसआरसी, और जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं मैं जेएस के फोल्डर में जाऊंगा और jQuery को लिंक कर लूंगा। jQuery अब मेरे पास चलेगी, लिंक हो गई। प्रूफ, अब इस बात का आप कहोगे मुझे प्रूफ देखना है कि jQuery कनेक्ट हुई है या नहीं। मैं एक काम ये करूंगा, मैं एक अलग एक्सटर्नल फाइल नहीं बना रहा, मैं बहुत शॉर्ट कोड पे काम करना है मुझे, तो मैं जस्ट स्क्रिप्ट का यहाँ पे टैग बनाऊंगा और स्क्रिप्ट के टैग में आकर मैं यहाँ पे लिखूंगा CLG console.log और मैं डॉलर को इसमें पास करवा दूंगा। अभी डॉलर क्या है, मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ आके गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल X करवा दूंगा, यहाँ से इसे कट करूंगा, यहाँ आऊंगा और यहाँ आके मैं इसे पेस्ट करवा रहा हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट आए, कंसोल पर मुझे जाना है। तो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसे हटा दो, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आपको ये रिटर्न किया जा रहा है डॉलर लिखने पर कंसोल में, सही है। ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो बनाकर आपको दी जा रही है। ये क्या चीज है, इस पर अभी आ जाते हैं। मैं अगर ये डॉलर यहाँ से हटा दूं तो आपको कंसोल पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ आकर jQuery लिख देता हूँ इस तरह से, ये बिल्ट इन कीवर्ड है jQuery का, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप इसे, कीवर्ड कह सकते हो। यहाँ लिखो तो भी वही वाला आउटपुट आपको मिलेगा। तो इट मींस के डॉलर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे jQuery को। डॉलर जो है वो jQuery का शॉर्टकट है, आप डॉलर के थ्रू jQuery का कोड लिखते हो। जब आप डॉलर लिख देते हो किसी चीज के साथ तो हमारा कंपाइलर इसको रीड करता है और वो अंडरस्टैंड करता है, वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये jQuery का कोड है, तभी इसने डॉलर लिखा। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये jQuery है, सही है। कॉन्सेप्ट वही जावास्क्रिप्ट वाले चलेंगे, बस जावास्क्रिप्ट के कोड शॉर्ट हो जाएंगे और jQuery का हम डॉलर के थ्रू आसानी से चीजों को एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आके अगेन डॉलर पास करवाता हूँ और यहाँ पे मुझे रिटर्न होके मिल रहा है वो वाला स्टेटमेंट जो jQuery का अपना स्टेटमेंट है। मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो आपको jQuery की फाइल में लेकर जाया जा रहा है। मैं जैसे ही कंसोल पर क्लिक किया उस ऑब्जेक्ट पर, तो मुझे वापस यहाँ पे लेकर जाया जा रहा है। मैं इस पे कंसोल पर आऊंगा, यहाँ पे डाटा वापस से मिल रहा है। इसके बाद इसे मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। मैं थीम ये वाली यूज नहीं करता, लेकिन स्टिल जो है वो थीम यहाँ पे चेंज हो जाती है। मैं यहाँ से नहीं, थीम को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। यहाँ आकर अब सेंटेक्स क्या है, सबसे पहले सेंटेक्स लिखना सीखना है हमने। सेंटेक्स किस तरह से आप लिखोगे, आप यहाँ पे लगाओगे डॉलर, आप लगा दिया आपने डॉलर, डॉलर के बाद आप पैरेंथेसिस लगाओगे, पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा सेलेक्टर। CSS में सेलेक्टर्स पढ़े थे, आपका वो सेलेक्टर आ जाएगा। आपका टाइप सेलेक्टर है, आपका क्लास सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है, जो भी सेलेक्टर है आपका वही तीन ही आएंगे, यूनिवर्सल को नहीं। अभी ये तीन की हम बात कर रहे हैं, ये तीन सेलेक्टर आ जाएंगे। उसके बाद आप लगाओगे डॉट,
और आप यहाँ पे लिखोगे अपना एक्शन कि भाई ये जो सेलेक्टर है, सेलेक्टर यहाँ लगा हुआ होगा किसी HTML के एलिमेंट पे, इसकी एक्शन, हाँ, सेलेक्टर यहाँ पे लगा हुआ होगा किसी HTML के एलिमेंट को। अगर आप यहाँ पे किसी HTML के एलिमेंट पे ही एक्शन परफॉर्म करवाओगे ना, कोई बटन हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकती है, उस पर ही करवाओगे, तो ये होता है हमारे पास टोटल jQuery का सिंटैक्स। मैं एक काम ये करूंगा, यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख दूंगा, jQuery सिंटैक्स, ये हमारा jQuery का सिंटैक्स होता है, इसको भी कमेंट आउट करवा दो। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ आके मैं एक पैराग्राफ लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज jQuery ट्रेनिंग। अब एक चीज नोटिस की होगी, jQuery का J मैं स्मॉल रख रहा हूँ और क्यूरी का Q मैं कैपिटल रख रहा हूँ, ये इसी तरह से आया है, कंपनी की तरफ से है, तो मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे एक आपको हेडिंग नजर आएगी, भी इसे हटा दो फिलहाल। एक आपको हेडिंग नजर आ रही है, दिस इज jQuery ट्रेनिंग। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ी स्क्रीन। उसके बाद अब हमें इसको टारगेट करना है। मैंने ये सेंटेक्स बता दिया, इस सेंटेक्स के थ्रू हम HTML के डॉम ट्री को टारगेट कर सकते हो। आप डॉलर लगा के सिलेक्टर लिखोगे, सिलेक्टर का नाम, उसके बाद आप उस सिलेक्टर पर जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे आके लगाऊंगा मैं डॉलर, पैरेंथेसिस बनाऊंगा, सिलेक्टर बताना है। पी के ऊपर ना आईडी लगी हुई है ना क्लास लगी हुई है, पी खुद एक टाइप है, खुद पूरा एक टैग है, टाइप सिलेक्टर यूज होगा। मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स लगाने हैं आपने, सही है, स्ट्रिंग्स में पास करोगे। मैं यहाँ पे पी लिख दूंगा। मैं कहूंगा पी के ऊपर अब क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। पी पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, मैं कह रहा हूं क्लिक कर देना, सही है। पी के ऊपर क्लिक करवा दिया, इस तरह से बस स्टेटमेंट क्लोज, कि पी के ऊपर क्लिक का एक्शन परफॉर्म करना है। या फिर मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पे से स्लैश हटा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक की जगह हाइड पास करवा लेता हूँ। ये हाइड हमारे पास jQuery का अपना मेथड होता है बिल्ट इन। हाइड करवाया, पी देखो अब आपको नजर नहीं आ रहा, पैराग्राफ हाइड हो गया, आपने हाइड करवा दिया jQuery के थ्रू। आपके इस सेलेक्टर की मदद से आपने इस पी को टारगेट किया और आपने हाइड करवा दिया उसे। अब मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, इस कमेंट को हटा देता हूँ और बल्कि एक काम ये करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, इसे यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ और इसे यहाँ से कमेंट करता हूँ। अब मैं क्या करवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि जब इस पी के ऊपर क्लिक कर दिया जाए, अब गौर से सुनना, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर जब क्लिक किया जाए, एक्शन क्या है, क्लिक है, क्लिक जब कर दिया जाए तो एक फंक्शन कॉल हो। हम इसी तरह करते थे, ऑन क्लिक का इवेंट के ऊपर फंक्शन एक हिट करवाते थे जावास्क्रिप्ट में। वही एक काम, वही वाला काम है, समझो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, एक फंक्शन इस पे आ रहा हूं, मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन, रेगुलर फंक्शन है ये, एरो फंक्शन नहीं है, करली ब्रैकेट बनाऊंगा और अंदर आ जाऊंगा इसके। मैं कह रहा हूं कि जब इस पी के ऊपर क्लिक कर दिया जाए तो आप ये फंक्शन चला देना। इस फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूं console.log और मैं लिख रहा हूं दी पैराग्राफ इज क्लिक, ये जो पैराग्राफ है उस पर क्लिक किया गया है, ये मैं बात कह रहा हूं इसमें। अब कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, यहां पर आ जाएंगे कंसोल पर, मैं इस पैराग्राफ पे आता हूं, यहां आके मैं क्लिक करता हूं दी पैराग्राफ इज क्लिक्ड, मुझे कंसोल पर शो हो रहा है। तो देखो कितना शॉर्ट हो गया आपका काम, आपका काम jQuery ने शॉर्ट कर दिया। इससे अभी कंफ्यूज नहीं होना, आपका काम jQuery शॉर्ट कर रही है कि आप यहीं पर सेलेक्टर बताओ, यहीं पर डॉलर बस लगा दो, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने क्लिक लिखा और फौरन आपने अंदर ही फंक्शन बता दिया कि भाई ये वाला फंक्शन चला देना। इस फंक्शन में XYZ कोई भी आपका कोड हो सकता है, 1000 लाइनें भी हो सकती हैं, 500 लाइनें भी हो सकती हैं, 1 लाख लाइनें भी हो सकती हैं। अभी फिलहाल कंसोल पर हम एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे काम करते हैं, कंसोल हमारे टेस्टिंग के लिए यूज होता है, तो इसलिए कंसोल को यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब ये पी पर क्लिक हो जाए तो ये तो मैसेज तो शो हो, ये पी हाइड भी हो जाए। वो किस तरह से हाइड होगा, अब यहां आ जाता हूं, यहां आके अगेन डॉलर लगाऊंगा, पैरेंथेसिस बनाऊंगा, यहाँ पे आके पी लिखूंगा, टाइप सेलेक्टर डॉट हाइड करवा दूंगा, इसे हाइड करवाता हूं, यहां आ जाता हूं, अभी हाइड नहीं होगा, देखो अभी हाइड नहीं हुआ, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई है कि जब क्लिक हो तब हाइड करना, अंदर रखा हुआ है फंक्शन में आपने। आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे पैराग्राफ इस क्लिक आ गया और यहां से हाइड हो गया, सही है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसमें चीज होती है, वो ये होती है कि मैं इस पी को क्या करूं, रेप्लीकेट कर लूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल, मैं 4 बार इसको पेस्ट करता हूं, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3, यहाँ पे 4, ये 4 आपको यहाँ पे टेक्स्ट नजर आएंगे। मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, चारों हाइड हो रहे हैं, वापस आता हूँ 2 पर क्लिक कर रहा हूँ, चारों हाइड हो रहे हैं, मैसेज तो शो हो रहा है क्योंकि सब पर टाइप सिलेक्टर लगा हुआ है ना, पी का टैग लगा हुआ है और पी को टारगेट किया यहाँ पे, तो क्लिक तो ये तो कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन वो हाइड कर रहा है सारों को क्योंकि सभी उसको पी मिल रहे हैं, कोई एक आईडी वगैरह तो है नहीं। इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास होता है दिस ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट क्या करता है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास jQuery का, वो जिस पर क्लिक किया गया है सिर्फ उसी पर कंडीशन लगाएगा और उसी को हाइड करवाएगा, इसके अलावा वो छेड़छाड़ी नहीं करेगा किसी भी चीज में।
कैसे? मैं इसे कमेंट आउट करता हूं, यहां आके मैं लाऊंगा डॉलर पैरेंथेसिस, यहाँ पे दिस, क्योंकि बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है, कोई मेरा अपना सा बनाया हुआ चीज नहीं है, तो वहां पे सिंगल या डबल कोट पास करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा दिस, और मैं डॉट हाइड कर दूंगा। जी सर, ये जे क्यूरी, जे क्यूरी, ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड पास करवा दूंगा, और यहाँ पे ये आपका सेक्शन, अब वही वाला सेक्शन हाइड होगा जिस पैराग्राफ के ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आके क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैं 1 पर क्लिक करता हूँ, देखो 1 हाइड हो गया, और आपका 2 से कंटेंट आ रहा है, नजर आपको यहाँ पे भी आ रहा है आपका। और जैसे जैसे मैं करे जा रहा हूं, मैंने सब पर क्लिक कर दिया तो सारे यहां से हाइड हो गए। दिस क्या करता है, एक स्पेसिफिक उसी एलिमेंट को टारगेट करता है। यहां पर देखो, मैंने यहाँ पर ये 4 नजर आ रहे हैं ना, मैं 1 पर क्लिक कर रहा हूं तो 1 हाइड हो रहा है, और यहाँ पे मुझे कंसोल पर डाटा आ रहा है। 4 पर क्लिक कर रहा हूँ, 4 हाइड हो रहा है और कंसोल पर डाटा आ रहा है। तो ये हो रहा है दिस ऑब्जेक्ट की मदद से, जो दिस पास करवाया मैंने सेलेक्टर की जगह पर, इसकी वजह से। वो भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ई डॉट टारगेट यूज करते थे, वो क्या था, टारगेट करवाता था उसी एलिमेंट को जिस पर एक्शन परफॉर्म हुआ है ना। तो यहाँ जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये उसको हाइड कर रहा है दिस, दिस की मदद से। करते हैं बात। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, वो ये होती है कि आपका भी HTML का स्ट्रक्चर इतना सा है, आपने HTML के अंदर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, और आप चाहते हो कि अगर आप जब लोड करते हो अपनी वेबसाइट को, तो होता ये है कि कई बार आपका ये जो कंटेंट है, जैसे अगर ये हाइड मैंने बाहर रखा हुआ होता, तो इससे पहले कि पूरा HTML लोड हो, कई बार ऐसा होता है कि ये हाइड कर दिया जाता है, पहले ये चल जाता है पूरा सेक्शन, क्योंकि कंपाइलर यहां से जब ये लोड ही नहीं हो रहा होता सेक्शन, HTML लोड नहीं हो रही होती, तो यहाँ पे आके डायरेक्ट स्क्रिप्ट पर आता है और इसको चला देता है, इस पूरे सेक्शन को उठा के, और वो वहां से हाइड करवा देता है, तो पैराग्राफ लोड होने से पहले ही हाइड हो गया। इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन होता है। वो लग रहा होगा कि बहुत बड़ी कोई चीज है, जस्ट इस कोड को जितना हमने अभी काम किया है, इसको मैं उसमें रैप करा दूंगा, उसको बाहर लगा दूंगा, और बीच में ये वाला पूरा मेरा कोड आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि मेरा काम शॉर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आके मैं लिखूंगा डॉलर, इस तरह से पैरेंथेसिस बनेंगे, और इसके अंदर मैं ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज कर लूंगा, जिस तरह वहां पे दिस ऑब्जेक्ट है, यहाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ लगाऊंगा डॉट, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे रेडी, और रेडी के अंदर मेरा आ जाएगा एक फंक्शन, फंक्शन करली ब्रैकेट, इसके अंदर आऊंगा, और इस पूरे कोड को जो नीचे बनाकर आया हूं, इस पूरे कोड को Ctrl+X करके कट करके यहाँ पे लाके Ctrl+V करके इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक यूज करता हूँ और फॉर्मेट करवा देता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे देखो अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया, ये जस्ट आपकी गुड प्रैक्टिस होती है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में काम करो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में काम करो। रेडी का मतलब ये है कि जब डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो जाए तब फंक्शन चलाना, यानी कि डॉक्यूमेंट तो HTML है ना आपका, जब ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो तो आप ये पूरा कंटेंट चलाना, वरना आप यहां से नहीं चलाना। इसके बाद मैंने कहा कि मैं 2 तरीके बताऊंगा jQuery को यूज करने के, एक तो ये कि आप डाउनलोड करके यूज कर लें इस तरह, एक और तरीका है वो है CDNs के थ्रू। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ jQuery CDN, तो यहाँ पे jQuery CDN मिल रहा है आपको, आप इसे जो है वो यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये jQuery का ये वाला वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिफाइड पे आपने क्लिक करना है, अनकंप्रेस पे नहीं, मिनिफाइड पे क्लिक करना है। यहाँ ये आपको लिंक मिल जाएगा ये वाला, आप यहां से इस लिंक को पिक करके अपने कोड में लगा लोगे। तो मैं इसको Ctrl+C करता हूं यहाँ पे, और ये वाले को अब हाइड कमेंट आउट करवाओ, यहाँ पे इस करता हूँ, यहाँ आ जाओ अपने कोड में वापस। यहाँ पर मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, 2 पे, हर एक मेरा काम हो रहा है, jQuery मेरी प्रॉपर चल रही है। CDN से भी कर सकते हो, फाइल डाउनलोड करके भी कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे आप उस तरीके को जो है वो यूज कर लो, जो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। तो आज बता रहा हूँ, आज जो हमारी क्लास का टॉपिक था वो हम यहीं पर इस पे स्टिक करेंगे jQuery में। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर फर्दर मेथड्स हैं कुछ jQuery के बिल्ट इन, जिनको हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।